अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बहुत मज़े में होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन लच्छा कबाब। बहुत ही मज़े के होते हैं, बड़ी ही डिफरेंट रेसिपी है, विदाउट चॉपर बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको नित नई डिशेस मिलेंगी बनाने के लिए और आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लच्छा कबाब बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं उसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा लहसुन, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हमें चाहिए साबित लाल मिर्च, 6 से 7 हम लेंगे, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम बारीक काट लेंगे। चने की दाल ली है मैंने 1 पाव। आप 1 पाव दाल ले सकते हैं या 250 ग्राम लें या 1 कप, ये तीनों ही बराबर होते हैं। इस दाल को लेने के बाद मैंने इसको 1 घंटा पानी में भिगो दिया है। और ये है कि हम इन लच्छा कबाब को बनाने के लिए चॉपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। और आपने दाल को लाजमी 1 घंटा भिगोना है अगर आपने इतने मज़े के कबाब बनाने हैं तो। लच्छा कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसमें कुछ बोटियां जो हैं वो छोटी रखी हैं और कुछ पीसेस जो बड़े रखे हैं। इसी से इसके लच्छे बनेंगे और फिर बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। लच्छा कबाब में डालने के लिए मैंने एक बड़ा आलू लिया था और उसको बॉईल किया है और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लिया। ये इसके अमेज़े में मैं शामिल करूँगी। फ्राइंग के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 प्याली ब्रेड क्रम्स लेने हैं, तकरीबन 250 ग्राम। अगर आपको कम पड़े तो आप मज़ीद भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे अमेज़े के अंदर इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। अब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। लच्छा कबाब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पैन में मैं डालूंगी पानी। उसके बाद मैं पैन में डालूंगी अपना 1 किलो बोनलेस चिकन जो हमने लिया था वो डाल दूंगी। 1 कप चने की दाल, 1 कप या 1 पाव या 250 ग्राम। ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन ये है 1 कप ही। ये सारी हम इसमें डाल देंगे। दाल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच मैंने जो नमक लिया था वो डालूंगी। थोड़ा सा लहसुन छीला हुआ, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी साबित लाल मिर्च हमने ली थी वो, और बारीक कटे हुए प्याज। उसके बाद मैंने अपने फ्लेम को कर देना है थोड़ा सा तेज ताकि इसके अंदर बॉईल आ जाए, चीज़ें बॉईल हो जाए। और उसके बाद मैं फ्लेम को हल्का कर दूंगी और जब तक ये गल नहीं जाएगा हम इसको पकने देंगे। इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। और इसका अभी जो है मैं इसको चला के और इसको मिक्स करके और ढक्कन ढक दूंगी। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। क्योंकि मैं ब्लेंडर यूज नहीं करूँगी इसलिए मैंने प्याज अभी डाल दिया, अदरवाइज मैं प्याज बाद में भी डाल सकती थी। ये हमारी कबाब का अमेज़ा बिल्कुल पकने के लिए भी तैयार हो गया। अभी ये पकेगा, आधा घंटा लग जाएगा इसको, 30 मिनट्स लेगा ये ड्राई होने में। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, पानी खुश्क हो गया है और जो है ये चिकन भी गल गया है। ग्राइंडर हम इसमें या ब्लेंडर चॉपर वगैरह चिकन बनाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। इसी के ज़रिए जो है हम इसको इस तरह चिकन को मैश करेंगे और इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अभी ड्राई करेंगे इसको, अभी थोड़ा सा पानी है इस दाल के अंदर। कबाबों के अमेज़े में से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, आपको अब चिकन भी नज़र आ रहा होगा और इसमें कि दाल बिल्कुल इसकी मैश हो गई है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसके मज़ीद कबाब बनाऊंगी। कबाब के अमेज़े को बनाने के बाद मैंने इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में ठंडा किया था। ठंडा करने से ये होगा कि ये काफ़ी गाढ़ा सा हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा। तो इसमें अब हम मज़ीद काम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आलू जो मैंने बॉईल किया हुआ, आलू कद्दूकश किया हुआ वो मैं शामिल करूँगी। और गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला था वो मैंने शामिल कर देना है। और अब मैंने इसकी बनानी है टिक्कियाँ कबाब। इस सारी जो हमने डाला है आलू एंड चिकन एंड कबाब, इस सारे को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अमेज़ा सारा हमने मिक्स कर लिया था और अब मैं इसके जो है शामी कबाब की शेप देने लगी हूँ। थोड़ा सा आपने लेकर, अगर आपके हाथों को चिपके तो आप थोड़ा सा पानी ले लें।
इक्वल कर लें इसके किनारों को, और इस तरह से जो है सारे कबाब मैं रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसका फ्राइंग का स्टार्ट करेंगे। 1 किलो बोनलेस चिकन हमने लिया था और उससे तकरीबन हमारे 30 से 35 कबाब बन गए हैं। अब कबाब को फ्राई करने का टाइम आ गया। फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 अंडे। इनको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैंने इसको कबाब को इसमें डिप करना है और इसको ब्रेड क्रम्स वाले कोटिंग में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा कर इनको तैयार कर लिया और अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। आपके सामने मैं इनको फ्राई करूँगी। पैन में मैं ऑयल डालूंगी। कबाब हमेशा डीप फ्राई होते हैं, कुछ लोग तवे पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर ये होता है कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो हमेशा मैं तो डीप फ्राई करती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ। बहुत आहिस्ता से आपने डालना है। अभी मैंने डाले हैं ये 5, ये हो जाए तो उसके बाद ये कि हम मज़ीद करेंगे। एकदम से आपने कबाब डालते हुए कभी भी नहीं पलटना, अदरवाइज वो एक साइड कच्ची होती है और वो टूट जाता है, और टूटा हुआ कबाब जो है पूरे ऑयल को ख़राब कर देता है। थोड़ा सा वेट करें और इसको हिला लें पैन को। फ्लेम आप मीडियम रखें, तेज़ रखेंगे तो कबाब जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम रखेंगे तो तब भी कबाब ख़राब हो जाएंगे, तब कबाब टूट जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग इसको बीफ या मटन जो भी अवेलेबल हो, आप किसी के साथ भी बना सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो, बीफ अवेलेबल हो या मटन अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं बीफ के साथ, मटन के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, लेकिन आपने कबाबों की जो गोश्त आप लेंगे उसकी बोटियाँ आपने वही बड़ी लेनी, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा पीस आप मिक्स करेंगे तो आपके कबाब बहुत यम बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। लाइट ब्राउन कलर का हमने इसको फाइनल जो है कलर देना है। बाकी के कबाब भी बिल्कुल इसी तरह मैंने फ्राई कर लेना है।